आधी रात को जब चांद आसमान में पहुंचा और चांद की रोशनी खड्डे में पड़ी तो पत्थर चमक उठा और पूरा खड्डा पानी से लबालब भर गया। मैं एक पंछी का रूप लिए कल्याणगढ़ से बाहर उड़ निकली। मुझे पता नहीं था कि पिताजी ने मेरी सुरक्षा के लिए अपने सेवक को गुप्त रूप से मेरे पीछे भेजा है। उड़ते हुए मैं किसी सूखे हुए और रेत से भरे देश में पहुंची। हमारे वहां से यहाँ बिल्कुल अलग नज़ारा था। दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं, कहीं सूखे पेड़ तो थोड़े हरे पेड़। ये सब देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। मैंने अपना रूप बदला और मैं तोता बन गई और एक पेड़ की डाली पर जा बैठी। वहाँ दो इंसान बातें कर रहे थे। भाई मंगाराम, इस धूप में तो जान निकली जा रही है। घर से निकले तो सोचा था कि आज तो अच्छा मुनाफा कमा लेंगे, पर क्या पता था कि कुछ भी नहीं मिलेगा। सुखी राम, तू तो खाली नाम से ही सुखी है बस, बाकी तो हर वक्त तेरा रोना लगा ही रहता है। अरे भाई, आज कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर कभी। हर समय किस्मत खराब थोड़ी रहेगी। भाई मंगा, तू तो हमेशा ही आशावादी रहता है। चलो, आराम हो गया हो तो घर चले, अभी बहुत लंबा रास्ता काटना बाकी है। पहले कहीं से पानी की व्यवस्था करो, गला सूख रहा है। जो पानी था वो तो कब का खत्म हो गया। हाँ भाई चलो, रास्ते में कहीं ना कहीं से थोड़ा पानी तो मिल ही जाएगा। चलो। इतनी बात करके दोनों निकल पड़े। मैं भी ये सब देख और सुन उनके पीछे उड़ चली। आधे रास्ते तक दिनों लोग ठीक थे, पर बाद में उनकी हालत बिगड़ने लगी। मैं ये देखकर हैरान हुई कि ऐसी जगह में भी लोग कैसे रह लेते हैं। इनका जीवन कितना कठिन है। भाया, हिम्मत रख। अट्ठे पानी मिलना मानो भूसे में सुई खोजना बराबर है। उदास मत होना, जैसे तैसे हम गांव पहुंच जाएंगे। लागे मारो जीवन तो अठे ही खत्म हो जावेगो। बगैर पानी मिले मैं कोनी जी सकूं भाया, तो हिम्मत कटे से लाऊं। अब तो राम सा मालिक है, जिंदा गांव तक पहुंच जावे तो राम सा को भजन करूंगा। उन दोनों की बहुत बुरी हालत देख मुझे उन पर दया आ गई, पर पिताजी से किए गए वादे की वजह से मैं सामने नहीं आ सकती थी। इसलिए मैंने आगे जाके एक छोटा सा पानी का मटका रखा और अपनी माया से छिप गई। वो दोनों आए और पानी का मटका देख खुश हुए। जैसे ही वो पानी के मटके को लेने बढ़े तो मैं बोली, रुको, ये पानी चाहिए तो मेरे सवाल की जवाब दो। भाई अट्ठे तो कोई भूत लगे हैं, कहीं पानी पिला के मारो खून न पी जावे। अरे भाया, खून पीने वास्ते पानी क्यों देने लगा? वो तो ऐसे ही पी जावेगा ना, तू घबरा मती। अरे भूत भाया, पूछो, क्या पूछना है? इस देश को क्या कहते हैं? यहाँ पानी की कमी क्यों है? इस देश को मरुभूमि कहते हैं और अट्ठे बारिश कम होवे है। ऊपर से रेतीला इलाका है तो पानी ठहरे भी ना, इसलिए पानी की दिक्कत बनी रहे। अगर मैं इस वक्त पानी के मटके में पानी की जगह सोना दूं, तो तुम क्या चाहोगे, पानी या सोना? देखो भूत भाया, इस वक्त तो सोना मारे के काम का, अभी तो पानी ही मारी पहली जरूर है, तो मैं पानी ही मांगूंगा। क्यों? सोना क्यों नहीं? पानी सोने से ज्यादा कीमती है क्या? ना ना भाया, ऐसी बात को नहीं, पर जहाँ जिसकी जरूरत ज्यादा होवे उसी की कीमत भी ज्यादा होवे। अरे भाया, सोना मिले है तो पानी क्यों मांग रहा है? सोने से हम दोनों बड़ा कुआं भर के पानी पा लेंगे। भाया सुखी राम, अक्कल से पैदल ही रहेगा क्या? अभी पानी ना मिला तो सोना देखन वास्ते जिंदा को नहीं बचेंगे। समाज में कुछ आया कि नहीं? दो मारे को तो इस वक्त पानी दे दो भूत भाया। ये सुनकर मुझे समझ आया कि चीजों का मोल जरूरत के मुजब बदलता रहता है। मैंने मटका उनको दे दिया। तुम लोगों का सहज स्वभाव देख मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं तुमको एक पत्थर देती हूँ। इसको घर जाकर जमीन में बड़ा खड्डा कर गाड़ देना, फिर उस गड्ढे में पानी भर जाएगा और ये पानी कभी खत्म नहीं होगा। भाई भले भूत, थारा भगवान भला करे, तूने हमें मरते मरते बचा लिया। तुम कौन हो? और मैं कोई भूत नहीं हूँ, बस तुम लोगों की तरह एक मुसाफिर हूँ और कुछ जानने की जरूरत तुम लोगों को नहीं है। चलो अब जाओ। दोनों इंसान चले गए।
तो मैंने भी अपना रूप बदल लिया और एक पंछी बनकर उड़ चली। वे दोनों रास्ते में आपस में बातें कर रहे थे और मैं ऊपर आसमान से उनकी सारी बातें सुन रही थी। भाया सुखीराम, आज तो मरणासु बच गया हम लोग। अब घर जाके पहलो काम एक मोटो खड्डो करनो है। चलो जल्दी चलो, बस गांव पुचवा ही वाला है। हाँ भाया, मैं तो आज पानी बिना मरी जतो, फिर कदे भी ऐरी गलती कोनी करूला। लो देखो, गांव दिखणो लाग गयो है। दोनों लोग खुशी खुशी गांव पहुंचे। शाम ढलने को थी। दोनों लोग अपने अपने घरों से खड्डा खोदने के लिए औजार ले आए। वे गांव के बाहर जाकर खड्डा खोदने लगे। तभी गांव का एक आदमी वहां आ पहुंचा और उनसे पूछने लगा कि वे क्या कर रहे हैं। अरे मंगाराम और सुखीराम, था के कर रहा हो? भाया, एक तो पानी मिल नहीं रहे हो और था यो फालतूरी मजदूरी करके खून क्यों जला रहा हो? अठे कोई खजानो गाड़ियो है कहीं? हो तुम हने भी बताओ। मंगाराम ने उसे पूरा किस्सा सुना दिया। पहले तो वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बाद में उनकी बातों पर हंसते हुए बोला, गांव में गधो नहीं है तो था खुद ने गधो बनाओगा कहीं? ऐसो कदे होए कहीं? लाग्या रहो, मैं तो चालियो। उन दोनों का मजाक बनाकर वो इंसान चला गया, पर उन दोनों ने हार नहीं मानी और फिर से खड्डा करने लगे। बहुत मेहनत से खड्डा करने लगे। बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद धीरे धीरे उन लोगों ने एक खड्डा बना दिया। सुखीराम ने पत्थर खड्डे में रख दिया और दोनों पानी निकलने की राह देखने लगे। भाया मंगाराम, काफी देर हो गई पर पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। कहीं उस भूत या जो भी था उसने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? हमेशा की तरह कभी अच्छा मत ही सोचो। मूर्ख आदमी भाया, उसे क्या मिल जाएगा झूठ बोलकर। चलो चलो, सुबह आके देखेंगे। पानी आया तो ठीक, नहीं तो मारी और थारी दोनों की जग हंसाई होगी कि दोनों ने गांव के बाहर मरने वास्ते खड्डा किया है। चलो। आधी रात को जब चांद आसमान में पहुंचा और चांद की रोशनी खड्डे में पड़ी तो पत्थर चमक उठा और पूरा खड्डा पानी से लबालब भर गया। सुबह दोनों ने देखा तो एक छोटा तालाब भरा मिला। राम साहब भली करे भाया, यो तो सांच में जादू हो गयो। रात ने जिको खड्डो करियो थो, आज यो पानी सु भरायो पड़ियो है। इस तरह मरुभूमि से कुछ सीख लेके मैं उड़ चली अपने अगले सफर पे। मंगाराम और सुखीराम गांव में लोगों को बुलाने गए और इधर वीरभद्र भी रूप बदलकर कल्याणगढ़ के लिए उड़ चला। कल्याणगढ़ जाके महामंत्री जी की जय हो। प्रभु कादंबरी में भूलोक पर मरुभूमि में अपने बेतालगढ़ के जादुई पत्थर को साधारण मनुष्यों की पानी की जरूरत के लिए दान किया है। ठीक है, तुम कादंबरी पर अपनी नजर बनाए रखो। मुझे चिंता है कि कादंबरी भूलोक के कर्मा में बंध ना जाए। वहां जादुई चीजों का होना उचित नहीं है। भूलोक किए गए हर कार्य का प्रत्युत्तर मिलता है। ऐसी नासमझी में कहीं वो किसी संकट को आमंत्रित ना कर दे। जाओ और उसकी हर गतिविधि की पूरी जानकारी मुझे देते रहो। मेरे प्यारे मित्रों, मीना कार्टून में आपका स्वागत है। कादंबरी का अगला सफर कहाँ होगा? वो एक श्रापित बिल्ली कैसे बन गई? इन सभी सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलेंगे। देखते रहिए कादंबरी पर लगा श्राप। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव जरूर दें।